पहाड़ी दुर्गम इलाका, चारों तरफ बर्फ, तापमान माइनस में, और इस समय यह दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों में से एक है, जहां पर लड़ना तो बहुत दूर की बात है, जिंदा रहना भी अपने आप में एक चुनौती है। गलवान की घटना में और तवांग की इस घटना में आज आप बुनियादी अंतर समझिए। 15 जून 2020 को जब गलवान में हिंसक झड़प हुई थी, तब वहां हमारे सैनिकों की संख्या कम थी और शायद हम पूरी तरह तैयार भी नहीं थे, और हमें उस समय यह भी भरोसा था कि चीन कभी समझौते के खिलाफ जाकर इस तरह की कोई हिंसक संघर्ष इस तरह का नहीं करेगा, ऐसा हमने विश्वास रखा था। लेकिन उसने यानी चीन ने गलवान में बिल्कुल यही किया, हमारा विश्वास तोड़ा, और जो अचानक हुआ हमला था शायद हम इसके लिए तैयार नहीं थे, और तब गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। तो बड़ी बात जो आपको गलवान के बारे में समझनी है वो ये, गलवान में हमारी संख्या कम थी। गलवान में हमने ये उम्मीद नहीं की थी कि चीन इस तरह का कोई कदम उठा सकता है और अचानक से हमें सरप्राइज दे सकता है। गलवान में चीन ने हमें एक सरप्राइज दिया। हमारी संख्या कम थी और हमारे 20 जवान शहीद हुए। यह अलग बात है कि सरप्राइज के बावजूद, संख्या कम होने के बावजूद हमने चीन की सेना को वहां से खदेड़ दिया, लेकिन हमारा भी नुकसान हुआ। यह तो गलवान की बात है। तो तवांग गलवान से अलग कैसे, और इन 2 साल में हमने क्या किया, क्या तैयारी की और हमारी सीख क्या है? जो गलवान में हुआ वो तवांग में नहीं हुआ। तवांग में हमारे सैनिक पूरी तरह से तैयार थे, चीन के सैनिकों से कहीं ज्यादा तैयारी हमारी थी। और आपको जानकर गर्व होगा कि इस बार हमारे सैनिकों ने 17,000 फीट की उस ऊंचाई पर चीन के सैनिकों को एक तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इस बार हमारे सैनिक पूरी तरह से उनके ऊपर हावी रहे। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि 9 दिसंबर की इस घटना के दौरान क्या हुआ था। तो पहले तो हमने आपको यह बता दिया कि गलवान और तवांग में फर्क क्या है। तवांग में फर्क इस बार का यह है, इस बार हमारी तैनाती चीन से ज्यादा थी। इस बार चीन ने हमें सरप्राइज नहीं किया, हमने चीन को सरप्राइज किया। और चीन ने जब अपनी बड़ी संख्या में भी अपने सैनिकों को जब वहां पर भेजा, तो वो सैनिक भी हैरान रह गए भारत की तैयारियों को देखकर। इस बार हमें जानकारी पहले से मिल गई थी, इसलिए इस बार सरप्राइज देने की बारी भारतीय सेना की थी। इस बार सरप्राइज होने की बारी चीन के सैनिकों की थी। और बड़ी बात यह है कि संघर्ष से पहले ही भारतीय सेना को यह जानकारी मिल गई थी कि चीन LAC के पास बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है, यानी वो गलवान पार्ट 2 करना चाहता था। उसके ये सैनिक नियमित पेट्रोलिंग के दौरान भारत के जवानों पर दबाव बना सकते हैं, यह खुफिया जानकारी हमें मिल गई थी। और यह भी पता चल गया था कि इस बार पेट्रोलिंग के दौरान संख्या अचानक से बढ़ जाएगी। इस खुफिया जानकारी के मिलते ही भारतीय सेना ने तवांग सेक्टर में स्थित इस इलाके के आसपास अपने सैनिकों की तैनाती अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा दी, और इस दौरान इन सैनिकों को पहाड़ों की निचली चोटियों पर डटे रहने के लिए कहा गया। इसके बाद जब हर रोज की तरह 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिक LAC पर इन इलाकों में गश्त करने के लिए आए, तो इस दौरान चीन के सैनिकों ने LAC को पार करने की कोशिश की, क्योंकि वो बड़ी संख्या में सैनिकों को लेकर आया था, और इसका भारतीय सैनिकों ने कड़ा विरोध किया। इसके बाद दोनों सेनाओं की पेट्रोलिंग यूनिट्स के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई। सूत्रों के मुताबिक इस समय तक चीन की पेट्रोलिंग यूनिट में 30 से 35 सैनिक थे, जबकि 300 से ज्यादा सैनिक कुछ दूरी पर चीन का झंडा लेकर खड़े हुए थे। और यह शायद भारतीय सेना को यह बताने की कोशिश थी कि वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं और ये 300 सैनिक भी कभी भी इस युद्ध में कूद पड़ सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस तनाव के बीच चीन के सैनिकों ने पहले पथराव करना शुरू किया, कुछ छोटी चट्टानों को भारतीय सैनिकों की तरफ फेंकने की कोशिश की, और कुछ सैनिकों ने भारतीय जवानों के साथ हाथापाई की। अब क्योंकि भारतीय सेना की कई टुकड़ियां पहले से ही इसके लिए तैयार बैठी थी, इसलिए उन्हें इस घटना की सूचना भेजी गई और पलक झपकते ही भारत के और सैनिक वहां पर इकट्ठा हो गए। यह घटना अलग अलग पॉकेट्स में हुई, जिनमें कुछ जगहों पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच सिर्फ धक्का मुक्की हुई, लेकिन 2 पॉकेट्स ऐसी हैं जहां भारतीय सैनिकों ने चीन के जवानों को बुरी तरह से पीटा और उन्हें पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय सैनिकों के इस पलटवार के बाद चीन के सैनिक अपनी पोस्ट की तरफ भागने लगे, और इस दौरान हमारे सैनिकों ने उनके कुछ सैनिकों को
बंदी भी बना लिया, यानी पकड़ भी लिया। इसके बाद हमारे 50 सैनिकों का एक ग्रुप एलएसी को पार करके चीन की सेना की पहली पोस्ट तक चला गया और इस बात से चीन के जवान इतना डर गए कि उन्होंने हवा में फायरिंग की। जब कोई सेना अपनी ही किसी पोस्ट से हवा में वार्निंग शॉट फायर करती है तो वो बाकी पोस्ट तक, जो पीछे की पोस्ट होती हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहती है कि सीमा पर कुछ गड़बड़ है और उन्हें मदद की जरूरत है। हालांकि इस वार्निंग शॉट के फायर होने के बाद भी भारतीय सेना के जवान इसी चीनी पोस्ट पर, चाइनीज पोस्ट पर मौजूद रहे और इस दौरान उनकी तरफ से चीन के सैनिकों को यह कड़ी चेतावनी दी गई कि अगर वो पेट्रोलिंग करते समय निर्धारित स्थान से आगे आए तो भारतीय सेना इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देगी और इस चेतावनी के बाद हमारे जवान अपनी तरफ लौट आए। इस घटना के 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक फ्लैग मीटिंग हुई जिसमें कमांडर स्तर के अधिकारी शामिल हुए। बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना में चीन ने भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया। दूसरी बात, भारतीय सैनिकों ने चीन के 300 से ज्यादा सैनिकों को इस हिंसक संघर्ष में पीछे खदेड़ा और इस दौरान चीन के कई सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें कुछ सैनिकों की हड्डियां भी टूट गई हैं। इसलिए आज हमने आपको इस पूरी घटना की एक इनसाइड स्टोरी बताई है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए, यह इलाका दुर्गम इलाका है। ना तो यहां मोबाइल फोन चलते हैं, ना ही यहां संचार का कोई और माध्यम है और वहां पर इन 2 सेनाओं के सैनिकों के अलावा कोई और मौजूद भी नहीं था।